प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को ईश्वर का विशेष अभिषेक और क्रूस पर जड़े हुए यीशु के पवित्र लहू का विशेष अभिषेक आपको और आपके परिवारों को प्राप्त हो। माता कलीसिया इन दिनों में प्रभु के क्रूस पर मनन कर रही है और दुख भोग पर मनन करने के लिए हमको आमंत्रित करती है। आज विशेषकर मैं आप लोगों के साथ में योहन का सुसमाचार अध्याय 19 जो प्रभु यीशु के हृदय का छेदन है उस घटना के बारे में मनन चिंतन करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद में एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उस बगल में से तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ट्रेडिशंस हैं, जो प्रथाएं ये कहती हैं कि इस सैनिक का नाम लोंगिनुस था और ये पार्शली ब्लाइंड सैनिक था। और जब इसने ये देखने के लिए कि प्रभु वाकई में सचमुच में मर चुका है, तो ये एक तरीके की रोमन प्रथा थी कि जो व्यक्ति क्रूस पर मर गया है उसकी पुष्टि करने के लिए वो उसकी बगल में भाला मार देते थे। जब इस व्यक्ति ने प्रभु की बगल में भाला मारा तो तुरंत रक्त और जल बह निकला। और प्रथाएं ये कहती हैं कि जब ये रक्त और जल इस लोंगिनुस पर पड़ा उसी समय इसकी दृष्टि वापस से आ गई। लेकिन इससे भी बहुत महान चमत्कार यहां पर इस समय हो रहा है। वचन में प्रभु ने कहा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। आज लोंगिनुस ने पूरी मानव जाति की ओर से प्रभु के हृदय पे खटखटाया है और जैसे ही प्रभु के हृदय का द्वार उसने खटखटाया है, प्रभु ने अपने हृदय से, अपने पंजर से रक्त और जल बहा दिया है। ये रक्त यूक्रिस्ट का प्रतीक है और ये जल स्वयं पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इससे भी उत्तम, जब योहन इस घटना को लिख रहा है तो अपने सुसमाचार में पहली बार योहन रुकता है और योहन रुक कर कहता है, जिसने ये देखा है उसका साक्ष्य सच्चा है। हमको समझने की आवश्यकता है कि योहन ऐसा क्या देख रहा है जिसके कारण योहन को रुकना पड़ा और लिखना पड़ा कि जिसने ये देखा है उसका साक्ष्य सच्चा है। और इसके लिए इस बलिदान के और इस पर्टिकुलर पैसेज के बहुत सारे लेयर्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसके लिए हमको यहूदियों का एक ग्रंथ है मिशना, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। और जब हम मिशना इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमारे सामने एक विशेष घटना आती है कि यहूदियों का जो मंदिर है, यरूशलेम का जो मंदिर है, जब उसमें बलियां चढ़ाई जाती थी, ये बलि निरंतर चढ़ती रहती थी, तो जो रक्त है उसको साफ करने के लिए, उसको बहाने के लिए और जल उस वेदी पर डाल के उस जल को बहाने के लिए इस मंदिर के जो साइड में दो नालियां बनाई गई थी। अगर आप सामने से यरूशलेम के मंदिर को देखते हैं तो आप देखते हैं मंदिर के साइड में से ये रक्त, इन बलि पशुओं का रक्त बह रहा है और ये जल बह रहा है। और आज योहन जब कलवारी के क्रूस के सामने खड़ा हुआ है और जब वो प्रभु यीशु को देखता है तो वो क्या देखता है? उनके बगल में से उसी प्रकार से रक्त और जल बह रहा है। और इसीलिए प्रभु कहता है, इस मंदिर को ढहा दो और मैं 3 दिन बाद फिर से इसको जीवित कर दूंगा। प्रभु का शरीर जीवंत मंदिर जहां पे ईश्वरता निवास करती है। हम इज़िकियल के ग्रंथ के अंदर पढ़ते हैं कि मंदिर की वेदी पर से जल बह रहा था। यह वेदी प्रभु यीशु का हृदय है जो मानव जाति के द्वारा छेद दिया गया। लेकिन जो खुशखबरी ये है कि जब तुमने और मैंने प्रभु का हृदय छेदा है तो प्रभु ने वहां से अपनी दिव्य करुणा बहाई है। दिव्य करुणा संत फौस्तीना को ये जानकारी देने से पहले कलवारी के क्रूस पर से बही है। उस क्रूस पर से जो रक्त और जल बहा है उसमें मानव जाति के पाप धुल गए हैं और हमें पवित्र आत्मा मिला है। इसलिए आइए उस क्रूस का नमन करें, उस क्रूस का वंदन करें और प्रभु का जो ये घाव है, जो हृदय से बहता हुआ जो रक्त और जल है, उसके सामने नतमस्तक होकर खड़े हो जाएं। सभी को जय यीशु।